श्री गणेशाय नमः। तृतीय अध्याय। क्रोधासुर का महाराजा ने एक दिन एक असुर ने क्रोध का रूप बनाया। कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास जहाँ पहुंचा, उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उसके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है, तो सहसा ने अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच से दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ चला। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आई तो उन्होंने पुत्र को कहीं नहीं देखा। इससे हे गणेश पुकारते हुए व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए क्रोधासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता को पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर मुष्टि प्रहार कर बैठे। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता ने क्रोध सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरता देखा तो उस ओर दौड़ी। इतने में ही राक्षस धराशायी हो गया और पार्वती जी ने तुरंत ही गणेश जी को उसकी चोंच से निकालकर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। सेमासुर एवं कुशालसुर का महाराजा ना सेम और कुशाल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर दबे पांव एक कोने में जा छिपा। जब माता उन्हें पालने में लिखता किसी कारणवश बाहर चली गई, तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीलापूर्वक एक एक पथेदान दोनों पर कर बैठे। बस एक एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतने जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियां का ही चूर्ण हो गया। उसके हृदय फट चुके और वह रक्तवामन करके शांत हो चुके थे। माता आई तो यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उसे असुरों के शरीर उठाकर सुदूरण्य में फेंक दे। क्रूर नामक असुर की मृत्यु 3 राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल बांका नहीं हुआ। इसने असुरों में शंका तो उत्पन्न हुई थी कि बालक में कोई विशेषता अवश्य है, फिर भी वे उसकी विशेष सार्थ्य अपरिचित ही थे, अतः मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नाम का एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसने यथा नाम तथा गुण कहना अनुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींच ले गया। वह पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उसने सोचा इससे अच्छा अवसर और कब आएगा। वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उसके साथ खेलने लगा। गणपति को उसकी क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह उसे गूढ़ हंसी का अर्थ न समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केस खींचता। आरंभ में तो गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब असुर के हाथ में प्रबलता आपने लगी तब उसने उन पकड़कर बलपूर्वक गला दबा लिया। मंदिर के बाहर निकलती हुई गौरी ने पुत्र की अचेष्टा देखी तो आशंकित हुई मुनि कुमार का गला अधिक न दबा दे, इसलिए उसे बचाने को दौड़ी, किंतु तब उसके प्राण प्रखर उड़ चुके थे और वह छद्मस्तक छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिरा चुका था। पार्वती जी उसे देखकर अत्यंत व्याकुल हुई और उन्होंने अपने पुत्र को उठाकर गोद में ले लिया। व्योमासुरवधी असुर झंझावत का रूप रखने में सिद्धस्त था, इसलिए दैत्यराज दरबार में इसका बड़ा सम्मान था। वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन गणेश जी का उपवेश संस्कार होना था। माता पार्वती के साथ निवास करने वाले ऋषिपतियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए और तब आदिदेव गणाध्यक्ष का पूजन पूर्णवाहन कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवता वहां उपस्थित होकर श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। तदुपरांत ऋषि विप्रादि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यही अवसर व्योमासुर ने अपने अधिक उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसने हिलाने लगा, तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावत का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी भी कुछ न दिखाई देता। उसी समय उस असुर ने गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, किंतु गणेश जी द्वारा किए गए प्रयास से वह स्वयं ही सत्विकसित होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भाविक पार्वती जी ने अपने पुत्र को अंक में ले लिया और दूधपान कराने लगे। सभी उपस्थित देवता और ऋषिगण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। राक्षसी सतमिसा का वध। व्योमासुर की एक व्याघ्र मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर भी भयंकर एवं विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगी, इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर बैठने गई। पार्वती जी ने उसे देवकन्या समझ ले बड़ा सत्कार किया। भोजनादि संतुष्ट कर रात्रि में अपने ही पास सुलाया, परंतु गणेश जी उसके समस्त गतिविधियों पर दृष्टि रख रहे थे। पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी सहसा ने उस राक्षसी का कौन नाक पकड़ लिया। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु छोड़ने की उपेक्षा पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के समान दब में छल कपटी हुई राक्षसी चित्कार कर उठी। उसने समझा पार्वती जी नहीं अन्यत्र सोई हुई ऋषिपत्नियां भी दौड़ी चली आई। उन सब उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तीव्रता से मसले की प्राणों के साथ ही शरीर में पृथक हो गए। उसके आंसू प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भयाक्रांत हो उठी। माता बालक को उठाकर पान कराने लगी और भी अनेक राक्षसों का वध। तदुपरांत एक एक करके असुर वहां
आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ तल्प दुदुम्बी अजगर सर्प जंतुर मत्स्य से मद आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी लीला समाप्त की वे सभी भगवान के साथ मारने के कारण मोक्ष के अधिकारी वस्तु वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान के मारे के विचार से भी आकार नहीं उनकी धाम के प्राप्त हो गया था। धीरे धीरे मयूरेश्वर 5 वर्ष के हो गए। तरह तरह की बाल क्रीड़ा। पार्वती पुत्र अनेक बालों के साथ क्रीड़ा करने लगा। कभी गाते कभी नाचते कभी हंसते हंसते बोलते थे वे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थे और वे सुधासुर हुए। सोचते कि भोजन कैसे कहाँ से प्राप्त होगा। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तब वे महर्षि गौतम की कुटी पर जा पहुंचे। वह कुटी बहुत निकट ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाते हुए किसी कारणवश उठकर पाठशाला के बाहर निकल आई। अवसर देखकर गणेश जी ने पाठशाला में जाकर पकते हुए भोजन का पात्र उठा और चुपचाप बाहर निकल आए। साथी बालों ने पूछा क्या है। उन्होंने कहा भोजन है, भूख लगी है इसलिए उठा लिया। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा ले तब पुनः खोलेंगे। यह कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया तथा भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर पुनः खेलने आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने पाठशाला में जाकर देखा कि अन्नपान नहीं है। वे सिमश्चित से महर्षि के पास जाकर बोली नाथ पाठशाला में अन्न पात्र नहीं है। सभी बेला से देखकर भी नहीं हो पाया था। महर्षि को भी आश्चर्य हुआ। पाठशाला में गए और सब और दृष्टि फिराई, अन्न पात्र कहीं नहीं था। तब बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि उमा पुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अन्नपान उनके निकट पड़ा था। उन्हें समझते देर न लगी कि इनमें से किसी ने अन्न पात्र चुराया और मिलकर खा लिया है। उन्होंने इधर लगाकर गणेश जी को करतूत जान लिया और क्रोधित होकर बोले अरे तो शिव पार्वती का पुत्र होकर ऐसा दुष्ट कर्म करता है और हम तो परब्रह्मा परमात्मा समझते थे। इतना कहकर उन्होंने महेश्वर का हाथ पकड़ा और पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा शिव आपका यह पुत्र आए और दिन उपद्रव करता रहा है। आज तो उसने हमारा पात्र ही चुरा लिया। भले वे स्वदेवी भी न हो पाया था कि समस्त उन्होंने बालकों के साथ बैठकर खा लिया। पार्वती बोले महर्षि मैं भी इसकी क्रियाकलाप से त्रस्त हो रही हूँ। इनका उत्पत्ति होते असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ही खेल खेल में उलझ जाता है और तो पीछा नहीं छोड़ता। अब यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा, इसलिए इसे दंड देना होगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधना आरंभ किया। महर्षि ने कहा मातेश्वरी इसे बांधने की अपेक्षा स्नेहपूर्वक समझाओ। महर्षि चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। फिर कहा बाहर आकर विश्राम करने लगी। ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र कहाँ बालकों के साथ खेलता पाया। माता को आश्चर्य हुआ। उसने कोठरी खोलकर देखा तो हाथ पांव बंधे हुए महेश्वर पर्वत बैठे थे। उनके नेत्रों में आंसू गिर रहे थे। पार्वती ने हृदय कठोर बनाकर पुनः की बात बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। वे कुछ देर तक की ऋषि पत्नी के पास जा बैठी, किंतु पुत्र के कोठरी में बंधा पड़ने रहने के कारण उनका मन न लगा। वे अपने आश्रम को लौटी तो मार्ग में देखा कि महेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र को दुख भूलकर उसके स्नेहपूर्वक पुकारा पुत्र घर चलकर जलपान कर लो। बालक ने उत्तर दिया माता यहाँ तो मयूरेश्वर नहीं है, उसे तो आपने कोठरी में बंद कर देखा है। माता का ध्यान है और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा और रोता रोता सो गया था। माता ने बंद कर खोल दिया, उसे हृदय से लगा लिया और स्तनपान कराने लगे। उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर देव पूजना आरंभ किया, किंतु यह क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखी। कहने लगे देखो मुझसे कितनी भूल हो गई। महेश्वर के सामान्य बालक के समान पकड़कर उनकी माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लट्टाटे हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः हमारा सौभाग्य था कि साक्षात पर ब्रह्मा ने अपनी मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान मेरे अपराध क्षमा करे कहकर महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मग्न हो गए और उनकी पत्नी आल्या पुनः भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। जय श्री गणेश।